और बाबा केदारनाथ के भक्तों के लिए अब बड़ी गुड न्यूज निकल कर आई है। बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को आने वाले दिनों में 16 किलोमीटर लंबी कठिन यात्रा नहीं करनी होगी। जी हां, क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट ने सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबे रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही हेमकुंड साहिब के लिए भी रोपवे प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी गई। प्रकृति की गोद में बसे आस्था के परम धाम केदारनाथ में आकर श्रद्धालु सारे जहां का दुख दर्द भूल जाते हैं, लेकिन भगवान भोले के दरबार में पहुंचकर अलौकिक आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को अब मीलों पैदल चल दुर्गम रास्तों से दर्शन के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अब ये राह आसान होने जा रही है, क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट ने 2 बड़े रोपवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। केदारनाथ के लिए 12.9 किलोमीटर लंबा रोपवे प्रोजेक्ट सोनप्रयाग से बनेगा। मतलब वर्तमान में 8-9 घंटे लगने वाली यात्रा अब केवल 36 मिनट में पूरी होगी, जबकि हेमकुंड साहिब जाने के लिए गोविंद घाट से रोपवे का निर्माण होगा। इसकी लंबाई करीब 12.4 किलोमीटर होगी। 4 धाम में बहुत ही महत्वपूर्ण धाम है केदारनाथ धाम। यहाँ एक 12.9 किलोमीटर का रोपवे बनाने का आज फैसला लिया गया है। करीब 4081 करोड़ 4081 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट होगा। और जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी है, वहां पर जितने श्रद्धालु भक्त जाते हैं उनके लिए 4 धाम की इस यात्रा में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन ये प्रोजेक्ट बनेगा। सड़क मार्ग से हेमकुंड साहिब की दूरी करीब 21 किलोमीटर की है, जो काफी मुश्किलों से भरी है। लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर होने की वजह से ये 5 महीने ही खुला रहता है, लेकिन रोपवे के निर्माण के बाद श्रद्धालु अब हेमकुंड साहिब में कभी भी दर्शन कर पाएंगे। लंबे समय से ये मांग रही है कि केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे बने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास कर दिया था और आज केंद्रीय कैबिनेट से उसको स्वीकृति मिलने पर जल्दी से जल्दी ये प्रोजेक्ट धरातल पर उतरेंगे और जो लंबी यात्रा है, कठिन यात्रा है, कई घंटों की यात्रा कुछ मिनटों में ही पूरी होगी। मौजूदा समय में केदारनाथ जाने के 2 विकल्प हैं। पहला पैदल, जिसमें 7 से 8 घंटे का समय लगता है। दूसरा हेलीकॉप्टर सेवा है, जो न सिर्फ महंगी है बल्कि अधिक मांग होने की वजह से आसानी से उपलब्ध नहीं होती। वहीं हेमकुंड साहिब तक का सफर भी मुश्किलों भरा है। ऐसे में कैबिनेट का ये फैसला किसी सौगात से कम नहीं है। केंद्रीय कैबिनेट ने सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ तक और गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहिब तक 2 रोपवे को स्वीकृति दी है। इन दोनों रोपवे बनने से जो वहां जाने वाले हमारे श्रद्धालु हैं उनको भारी मदद मिलेगी, उनकी यात्रा सुरक्षित हो पाएगी, उनकी यात्रा आसान हो पाएगी और जिस तरह की वहां की इकोलॉजी है उसको भी मदद पड़ेगा। दोनों ही रोपवे के निर्माण से इन पवित्र स्थलों तक तीर्थयात्रियों की पहुंच जहां आसान होगी, वहीं उत्तराखंड के पर्यटन को भी एक नई ऊंचाई मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।